बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय भी करते हैं। आज आपके लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं एक कैरेमल तैयार कर रही हूँ, आप इसे बटर स्कॉच कैरेमल भी कह सकते हैं। कैरेमल बनाने का एक थोड़ा डिफरेंट तरीका है, बहुत ही क्रीमी सा है। इससे मैं बहुत सी आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कैरेमल बनाया है, तो इसे आप बनाकर फ्रिज में रख लीजिए। 200 ग्राम्स मैंने इसके लिए चीनी ली है। कप आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा फिल नहीं किया था। तो इतनी चीनी जो है वो 200 ग्राम्स होती है। इसको हमने स्लो फ्लेम के ऊपर मेल्ट करना है। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। स्लो फ्लेम के ऊपर हम चीनी को बस मेल्ट करेंगे। इतना मेल्ट करना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये काम आप नॉन स्टिक में करिएगा तो बेहतर होगा। और चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम मक्खन शामिल करेंगे। 60 ग्राम 60 ग्राम मैंने इसमें मक्खन शामिल किया है और मक्खन शामिल करने से इसमें बबल्स बनने लगते हैं। आपको पता होगा जब चीनी को गर्म किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, तो इसको आपने एहतियात के साथ बस हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है, ये बबल्स बनेंगे। तब तक आप इसको हिलाएँगे तब तक ये दोबारा से स्मूथ ना हो जाए। 2 से 3 मिनट में हमारी चीनी जो है वो दोबारा से स्मूथ हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जो कि है क्रीम। आप ऑल पर्स क्रीम यूज़ कर लें या कोई भी डेयरी क्रीम यूज़ कर लें। मैं ऑल पर्स यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। 150 ml इसमें क्रीम शामिल करेंगे। 200 ml का एक पैक मिलता है जो स्मॉल साइज़ का होता है, तो वो पैक आप पूरा नहीं डालिएंगे। कभी-कभार इस स्टेज पे ऐसा होता है कि चीनी का एक बड़ा-सा लम्प बन जाता है और क्रीम सेपरेट होने लगती है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप उसे मिक्स करते जाइएगा, चीनी दोबारा से स्मूथ हो जाएगी। और सेकंड मेथड ये है कि आप क्रीम को हल्का-सा गर्म करके फिर इसमें शामिल कर दें, बिल्कुल हल्का-सा। और यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस शामिल किया है हाफ़ टी स्पून इसमें फ्लेवर देने के लिए। इससे बहुत ही अच्छा बटरस्कॉच टाइप का फ्लेवर आता है। ये सिंपल कैरेमल नहीं है, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर होगा, हमने इसमें क्रीम का इस्तेमाल जो किया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, जब ये दोबारा से स्मूथ हो जाएगी। अब ये ठंडा हो चुका है, हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमें इसे बीट करना होगा। अगर आप चाहें तो हैंड विस्क से कर लें, लेकिन बीटर से 2 मिनट में हो जाएगा, हैंड विस्क से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से हमारा क्रीमी सा कैरेमल तैयार हो गया है। इसे बहुत सी मैं रेसिपीज़ बनाऊँगी। नेक्स्ट रेसिपीज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।